पत्थर फेंकते हो? मैं तुम्हें उठाकर आकाश में फेंक दूंगा। कृष्णा, हम राक्षस नहीं, दूसरा खेल खेलते हैं, चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। हम माँ से मिलना चाहते हैं। माँ से? मेरे दर्शन होते ही तुम्हें अपनी माँ याद आ गई। क्यों मिलना चाहते हो अपनी माँ से? उसके पल्लू के पीछे छुप जाना चाहते हो? मुझे देखकर हर कोई डर जाता है, परंतु मथुरा नरेश तुमसे क्यों डरती? इधर आओ मेरे पास। मैं तुम्हारे साथ साथ मथुरा नरेश का भय भी सदैव के लिए समाप्त कर दूंगा। आओ मेरे पास आओ। नहीं। कन्हैया, चलो हम जाते हैं यहाँ से। मैं जाने दूंगा तब ना। कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ जाएगा। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। हम दोनों राक्षस खेलेंगे। कहाँ? मथुरा में। तो तुम मुझे मथुरा ले जाओगे? हाँ, मथुरा नरेश के पास। माखन दोगे? माखन? तब मैं आऊंगा। मथुरा के कुओं में माखन ही माखन भरा है। नहीं नहीं, तुम इस राक्षस के साथ नहीं जाओगे। ताऊ, आप चिंता नहीं करो। अब कृष्ण को कोई नहीं रोक सकता बच्चे। जाएंगे। मथुरा नरेश तुम्हें देखकर अति प्रसन्न होंगे, परंतु मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने पूतना, बकासुर और काकासुर का वध कैसे किया होगा। तुम तो अभी बच्चे हो, तुम तो अभी भी अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलते हो। राक्षस खेलेंगे? क्यों नहीं, अवश्य खेलेंगे। परंतु तुम्हें इस खेल में मरना होगा। वो क्यों? क्योंकि मैं राक्षस को मार देता हूँ। बच्चे, मुझे डराते हो? कन्हैया, धेनुकासुर गधा है, इसलिए तुम्हारा संकेत नहीं समझ पा रहा। ठीक है, हम राक्षस खेलेंगे, परंतु उससे पहले तुम्हें मथुरा नरेश से मिलना होगा। हमारे तोड़ दो। जाओ, जाकर कृष्ण के माता पिता से कह दो कि कृष्ण राक्षस के साथ मथुरा की सैर के लिए गया है। आकाश मार्ग में भ्रमण करने से आनंद मिलता है। हम अब यहाँ
राक्षस राक्षस खेलेंगे? हाँ, अवश्य खेलेंगे, परंतु उससे पहले मथुरा नरेश से तो मिल ले। मामा जी से? वो तुम्हारे मामा जी हैं। हाँ, परंतु बड़े दुष्ट हैं। लगता है तुम मथुरा नरेश के बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ। अच्छा, और क्या जानते हो? वो डरपोक भी हैं। क्या? अच्छा, तुम उनको छोड़ो और मेरे साथ खेलो। क्या? राक्षस राक्षस, चलो खेलो ना। खेलेंगे, अवश्य खेलेंगे, परंतु जब मैं तुम्हें तुम्हारे मामा जी को सौंप दूंगा, वो भी तो खेलेंगे राक्षस राक्षस। उनके साथ साथ तुम्हें भी खेलना होगा। क्यों? क्योंकि मरना तुम्हें ही है। अच्छा। अब तो हम अवश्य खेलेंगे। अब मेरी छोड़ो, ये बताओ कि सत्य क्या है, तुम या मथुरा नरेश का भय? मथुरा नरेश तो तुम्हें अपनी मृत्यु समझते हैं। मैं तुम्हारी भी मृत्यु। अच्छा, तो तुम मेरी मृत्यु हो और मैं अपनी मृत्यु को अपनी मुट्ठी में लेकर जा रहा हूं। चाणूर, ना महर्षि दुर्वासा मथुरा छोड़कर गोकुल जा रहे हैं और ना ही हमें धेनुकासुर की ओर से कोई संकेत मिल रहा है। मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लग गया है चाणूर। आप धैर्य रखिए महाराज। महाराज, वो देखिए, धेनुकासुर आ गया महाराज, धेनुकासुर आ गया। धेनुकासुर? मैं गोकुल से कृष्ण को लेकर आ गया। चाणूर, देखा, धेनुकासुर ने वो कार्य कर दिखाया जो बड़े बड़े महाबली नहीं कर पाए। हाँ महाराज। हमारी मृत्यु अर्थात कृष्ण धेनुकासुर के पास है। सुना तुमने, मथुरा नरेश के मित्र धेनुकासुर ने कृष्ण को उठा लाया है। तुमने देखा? नहीं, वहाँ के रक्षक ने मथुरा नरेश और चाणूर को बातें करते हुए सुना। उठिए, उठिए ना स्वामी। देवकी, क्या हुआ देवकी? तुम रो क्यों रही हो? हमारा कृष्ण। कृष्ण? क्या हुआ कृष्ण को? भैया ने उसे बंदी बना लिया। देवकी, तुम खुले नेत्रों से सपना देख रही हो। नहीं, मैंने दो रक्षकों को बातें करते हुए सुना है। भैया का वो मित्र धेनुकासुर, वो हमारे कृष्ण को उठाकर ले आया है। हमारे कृष्ण को बचाइए स्वामी। देवकी, मेरी बात मानो, तुम विश्राम कर लो, तुम अधिक थक गई हो। हमारे कृष्ण का जीवन संकट में है और हम विश्राम करना चाहते हैं। भैया दुष्ट है। उन्होंने हमारे 6 पुत्रों का विनाश किया। क्या भूल गए आप? यदि कृष्ण भी ना रहा तो हम संतानहीन हो जाएंगे। देवकी, इस बात को मत भूलो, कंस का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है।
इसलिए उसे कृष्ण आने का भ्रम होता है। देवकी, धेनुकासुर कृष्ण को ले आया है, यह भी कंस का भ्रम ही हो सकता है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देवकी, आज तक हम परमेश्वर परमात्मा पर विश्वास रखते हुए जी रहे थे और आज के बाद भी हमें ऐसे ही जीना है, किंतु हमारी श्रद्धा एवं विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। बस